हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। मैं आज 8वीं क्लास के मैथ की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसका आज पहला क्लास है और आज पहला ही अभ्यास पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो हम जानेंगे कि परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं, इंग्लिश में इसे रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं और जो Q है वो 0 नहीं हो सकता, अर्थात शून्य नहीं हो सकता। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3/5, 7/9, 4/5 इत्यादि। ये जितनी भी ये संख्याएं लिखी हैं मैंने, सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके साथ ही जितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं जो भी होती हैं, वो भी सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं ही होती हैं। ये तो होती है परिमेय संख्याओं के बारे में बात होगी। तो आप, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं की। हम परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो संक्रियाएं किस प्रकार से करेंगे, संक्रियाएं होती क्या हैं। तो जब हम दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को चाहे जोड़ते हैं या घटाते हैं या उनकी गुणा करते हैं या उन्हें जोड़ते हैं, तो इस प्रकार से जो भी क्रिया हम करते हैं वो सभी सम्मिलित रूप से परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं ही कहलाती है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल करते हैं, इसमें उनका अंतर करते हैं। कैसे उनका अंतर किया जाता है ये सीखते हैं। उनका गुणनफल करना सीखते हैं और उनका भाग करना सीखते हैं कि कैसे एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले आता है परिमेय संख्याओं का योगफल। तो आज की अभ्यास में हम यही सीखेंगे
संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं का योगफल कैसे करते हैं? तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल करने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि, क्योंकि परिमेय संख्या ही दो प्रकार की होती, ऐसी एक परिमेय संख्या इस प्रकार की होती है जिसका हर समान होता है, और दूसरी परिमेय संख्या ऐसी जिनका हर समान नहीं होता है। तो हम नंबर एक, समान हर वाली परिमेय संख्याएं, जैसे 3/5, 7/5, और 3/5 और 7/5, इन दोनों का हर समान है तो ये दोनों कहलाएंगे समान हर वाली। या फिर 7/9 और 11/9, ये ऐसी परिमेय संख्या हैं जिनका हर समान है, आप देख रहे हो। दूसरी ऐसी होती हैं जिनका हर समान नहीं होता, असमान हर वाली परिमेय संख्याएं, जैसे यहाँ पर भी जैसे लिख लेते हैं, 3/5 और 7/9, या 11/9 और 4/5। ये ऐसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं जिनका हर आप देख रहे हो कि समान नहीं है। तो इन दोनों का जो योगफल किया जाता है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे समान हर वाली परिमेय संख्याओं का हम योगफल कैसे करते हैं। जैसे हमें एक परिमेय संख्या दे रखी है 3/5 और 7/5 का योगफल हमें करना है। तो हम इनका योगफल कैसे करते हैं? 3/5 प्लस 7/5 बराबर हो जाएगा